जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 20 है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है यह आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न जो है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से भी ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर पर आधारित है, और अगर आप कहीं कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में, तो आपको हमेशा कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है और समझना है, ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत न आए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। तो यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है। तो दशमलव संख्या प्रणाली का आधार जो है वह 10 होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि करने को क्या कहते हैं। तो प्रोग्राम में त्रुटि सही करने को जो है डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो सिस्टम के इंटरप्रेटिंग में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह है ARPANET। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि इनमें कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। तो ऑप्शन 1 है हमारा प्रिंटर, ऑप्शन 2 है हार्ड डिस्क, ऑप्शन 3 है मॉडेम, ऑप्शन 4 है चिप ड्राइव, ऑप्शन 5 है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। ठीक है, तो मॉडेम हमारा आवश्यक भाग है, हार्ड डिस्क आवश्यक भाग है। ठीक है, लेकिन प्रिंटर हमारा जो है वह आवश्यक भाग नहीं है। ठीक है, वो हमारा एक्सटर्नल उसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। तो संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है वह है स्प्रेडशीट। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो 9 है वह कह रहा है कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड जो है किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। ठीक है, चलिए ये हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। तो एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः जो है वह लेफ्ट अलाइन होता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। तो डाटा फाइल्स के बैकअप से जो है डाटा के लॉस होने से बचाव में सहायता मिलती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि पेज प्रीव्यू मोड में डैश है। तो पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 जो है वह कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो फाइल एक्सटेंशन जो है वह फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो डाटा को जो है कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 जो है वह कह रहा है कि डैश सबसे समान प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो ऑप्टिकल जो है वह सबसे समान प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है क्या कहलाती है? तो वह डिवाइस जो है जो कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। तो पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ER डायग्राम में एक एंटिटी को आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए जो है वह RD आदेश दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 20 वह कह रहा है कि एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण जो है वह केबल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि आपको ऐसी कोई ईमेल प्राप्त होती है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो उसी से वायरस प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आपके सिस्टम में। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो वह है यूटिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि MS एक्सेस में एक टेबल बनाने के लिए जो है ऑप्शन 1 है टेबल टेम्पलेट का उपयोग कर टेबल बनाई जा सकती है। आपको एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी कुंजी को अनुमति देनी होगी। और तीसरा है टेबल बनाने के पूर्व आपको एक डाटा तैयार करना होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा 25वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो वह रहता है हमारा मंथ, दिन और ईयर, इसी फॉर्मेट में रहता है। पहले हमारा महीना रहता है, फिर दिन रहता है और उसके बाद ईयर रहता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? तो रैम जो है वह हमारा मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि माइक्रो प्रोग्राम क्या है? तो माइक्रो प्रोग्राम जो है वह मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? तो मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती? तो हमारा जो है प्राइमरी कुंजी वह नील वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि मॉनिटर में डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है?
तो मॉनिटर में डिस्प्ले आकार को जो है वह डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू डैश होता है। तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वह नॉर्मल होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं जिससे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो आप जो है अधिक जानकारी देकर सर्च को रिफाइन कर सकते हैं जिससे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 5 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि टीवी में सिग्नल भेजने के लिए किस संचार मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी में सिग्नल भेजने के लिए जो हम लोग सैटेलाइट संचार मीडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। तो माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? स्क्रॉल करने में होता है। ठीक है, ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि किसी नेटवर्क पर आइकॉन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। तो किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को जो है चैटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 36 कह रहा है कि किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहा जाता है। तो किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड को जो है वह लिंक स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 37 कह रहा है कि वाईमैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस जो है वह टर्न ऑफ प्रोसेस के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि होम ग्रुप के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज में किया गया। तो वह है हमारा विंडोज 7। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, तो यह जो है 224 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है हमारा 41 वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। तो सभी सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रयोग में अनुवाद करता है, यह कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग केबल मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 43 कह रहा है कि रेडियो तरंग किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो रेडियो तरंग जो है वह ओमनी डायरेक्शनल दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो याहू जो है हमारा वह सर्च इंजन है, बाकी लैन, रैम, रोम ये सभी हमारे मेमोरी कार्ड है और ये नेटवर्क है। याहू सिर्फ हमारा सर्च इंजन है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इंसर्ट एंड ब्रेक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है।
ईमेल करने वाले को भेजी जाती है उसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है। तो इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 48 कह रहा है कि सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को जो है वह क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 हमारा कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या 9 बाइनरी में किसके बराबर होता है। तो हेक्साडेसिमल संख्या 9 बाइनरी में जो है वह ऑप्शन ए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 50 जो है वह कह रहा है कि निम्न में कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा है टच पैड, चौथा है पॉइंटिंग डिवाइस और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। निम्न में कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती। तो माउस जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं बना हुआ हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सीरीज के प्रश्न। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये, आप लोगों के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न आप लोग को अगर एक बार में समझ ना आए, ठीक है, इन सारे प्रश्नों का, तो आप लोग बारी बारी से समझे, बार बार वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले टेस्ट सीरीज में नए प्रश्नों के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।